मानसून के समय ठहराव के बाद फिर से मसालों की डिमांड का सीजन शुरू हुआ है, जो रमजान की मांग यानी जनवरी अंत तक चलेगा। हालांकि दिवाली के बाद मसालों की बुआई शुरू होगी, जिस पर सभी की नजर रहेगी और प्राइस मूवमेंट में इसकी बड़ी भूमिका भूमिका होगी। जीरा, धनिया और सौंफ में अब कैसी डिमांड है और एक्सपोर्ट प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए इस सब्जेक्ट पर है कृष्णा कैनवान सिंह, राजकोट के प्रमुख भरत दासानी। मैं हूं कमल शर्मा। भरत भाई, आपका स्वागत है इस शो में। थैंक यू भरत सर। जी नमस्कार। भरत भाई, यह सीजन जीरा, धनिया और सौंफ की मांग, सप्लाई और प्राइस के लिए सितंबर अंत तक कैसा रहा है? सर ऑल ओवर देखे तो सप्लाई में तो कोई कमी नहीं है। लास्ट ईयर भाव ऊपर होने की वजह से सप्लाई तो सभी चीज़ों में अच्छी है। और धनिया कैरी फॉरवर्ड था, तो धनिया में भी माल की मिलकत अच्छी है। सौंफ भी बम्पर क्रॉप था, जीरा भी बम्पर क्रॉप था। बट कंपेयर टू लास्ट ईयर भाव कम होने की वजह से इस साल डिमांड बहुत अच्छी है एक्सपोर्ट्स में। जी। और क्या ऐसी भी स्थिति थी कि लास्ट ईयर ऊंचे भावों पे इंपोर्टर्स ने कम माल लिया और इस बार जब प्राइस नीचे है, तो उन्होंने शायद अपनी जरूरत से ज्यादा लिया है, या क्या एक्सपोर्ट की स्थिति रही इस तरह? हाँ सर, एक लेवल से भाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब डिमांड रुक जाती है। एक बार कोई चीज़ बॉटम होती है तो अगर उसको दो कंट्री चाहिए तो दो का चार भी मंगवा के रखता है। बट कोई चीज एक एक्सट्रीमली हाई लेवल पे चली जाती है, जैसे एक का दो हो गया था जीरा, सौंफ हो गई थी 60 पैसा 70 रुपए वाली 250 रुपए, तो वहां पर डिमांड में कमी आई थी। और इस साल वो जो गैप था वो पूरा करने के लिए वहां पर डिमांड ऑलरेडी थी, बट वो लोग जितना चाहिए उतना माल मंगा रहे थे। तो इस साल उसकी उसी की वजह से डिमांड बढ़ी एक्सपोर्ट में, क्योंकि भाव कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे है, 40% प्राइस पे है। जी। और भरत भाई, इस बार जैसे चीन का बहुत हल्ला था कि जीरे की फसल बहुत बड़ी है, वो वर्ल्ड को सप्लाई करेगा, कोई फर्क पड़ा क्या इससे अपने इंडियन जीरे के एक्सपोर्ट की ट्रेड पर? सर स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जीरा इंडिया का ही आता है। तो जब इंडिया का जीरा आया तब तो चाइना की डिमांड इंडिया में थी। तो स्टार्टिंग में ही समझो मार्च अप्रैल मई में तो चाइना ने इंडिया से 30,000 टन जीरा बाई किया। उसके बाद उनकी क्रॉप की बात आ रही थी कि बम्पर सोएंगे बम्पर सोएंगे। हाँ, वहां पर सोइंग बम्पर थी, बट वहां पर वेदर खराब होने की वजह से, ओलावृष्टि होने से वहां की क्रॉप डैमेज हुई। वहां की हिल्ड कम आई, वहां की क्रॉप डैमेज हुई। बाद में जो डिमांड आती है मई के बाद, वो डिमांड में चाइना की कमी है। बट अदरवाइज वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को जीरा चाहिए तो ओनली इंडिया ही सप्लायर है, क्योंकि अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे तुर्की, सीरिया, ईरान, अफगान, उनका भी कोई क्रॉप ऐसा आया नहीं है। और वहां पर जो छोटी मात्रा में क्रॉप था उनका भाव इंडिया से ऑलमोस्ट 1,000 से 1,200 डॉलर ऊपर था। तो उससे कोई इम्पेक्ट जीरे में नहीं आया है सर। जी। भरत भाई, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो सौंफ भी इजिप्ट और कुछ अन्य देशों से भी आई थी। इस बार कोई इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, कोई स्मॉल क्वांटिटी हुआ है तो ठीक है, निग्लेजिबल क्वांटिटी क्वांटिटी है। लास्ट ईयर तो इंडियन सोप थी 250 रुपए, और वहां की सोप थी डाउन, इस वजह से इंपोर्ट हुआ था। बट इस साल कोई पेरिटी नहीं है और वहां पर कोई इतना बड़ा क्रॉप नहीं है सर। इस साल और पाकिस्तान भी था शुरुआत में। पाकिस्तान की क्रॉप अच्छी आई थी, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया के भाव देखते हुए उन लोगों ने भी सोइंग किया था। बट छोटी मात्रा में क्रॉप था, वो उन लोगों के कंजप्शन में यूज हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इंडिया में कोई माल नहीं आया। और धनिया में क्या स्थिति रही, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, रसिया आदि जो देशों से आता है, तो इंपोर्ट में धनिया में क्या पोजीशन रही इस बार अभी तक? धनिया कंपेयर टू 2023 कम इंपोर्ट हुआ है। वहां पर जो पुराना क्रॉप था वही माल आया है। अभी जो नया माल 1 महीने 1.5 महीने बाद आता है उसका कोई बड़ा इंपोर्ट नहीं होगा। मैक्सिमम 2-4 हजार टन को इंपोर्ट हो जाए तो बात अलग है। बाकी कोई पेरिटी नहीं है। अभी वर्ल्ड में इंडिया ही है नेक्स्ट एक साल के लिए। जी। रमजान तक देखें तो हम जीरा, धनिया, सौंफ की नई फसल आएगी नहीं, जैसा आपने भी कहा है, तो जो देश में उपलब्ध है उसी से ट्रेड होगा। तो कैसी यस डिमांड आप देखते हैं अब इन तीन मसालों में नवरात्रि से? सर, नवरात्रि के पहले डिमांड अच्छी रहेगी। अभी जी। कंटिन्यू माल कंटिन्यू माल जाएगा। जीरा देखे तो महीने का 18 से 20 हजार टन जीरा एक्सपोर्ट होगा।
और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जन्माष्टमी के टाइम चाइना ने 60 से 70 कंट्री जीरा इंडिया से उल्टा बाई किया। तो आगे कोई होप लग रही है हमको कि एक अच्छी डिमांड चाइना की एक दिखनी चाहिए बिफोर न्यू क्रॉप। इंडिया का जो न्यू क्रॉप आता है उसके बिफोर एक न्यू अच्छी डिमांड चाइना की दिखनी चाहिए, क्योंकि वो बीच बीच में 2-2 कंटेनर 4-4 कंटेनर महीने का 10-10 कंटेनर ले रहे थे। बट जो एक पीरियड आया जन्माष्टमी का, उनमें उन लोगों ने कम से कम 60 से 70 कंटेनर इंडिया से बाई किया, तो एक क्वांटिटी बढ़ाई। तो ऐसा अनुमान है हमारा कि आगे जाके एक अच्छी डिमांड चाइना की भी दिखेगी। बाकी रूटीन जो कंट्री है, पाकिस्तान आज भी ग्राहकी है, बांग्लादेश, ईरान, अफगान, यूएस, ये सब तुर्की, ये सब इंडिया का ही जीरा लेगी और आगे कंटिन्यू डिमांड बनी रहेगी। मिनिमम मिनिमम महीने का 18 से 20 हजार टन एक्सपोर्ट हम देख रहे हैं आगे। और धनिया और सौंफ में क्या अनुमान है आपका निर्यात मांग पर अब? सर धनिया, सॉरी, फेन सौंफ की बात करें तो सौंफ एक बड़ी मात्रा में सबसे बड़ा बायर चाइना ही है। अदर कंट्री में सौंफ एक रूटीन कोई बड़ी मात्रा में नहीं जाती है। जी तो चाइना ने भाव देखते हुए 65, 67, 68, 70 रुपए की सौंफ बहुत अच्छी मात्रा में बाई की है, स्टॉक पर्पज से और अपने रूटीन पर्पज से, कंजप्शन के पर्पज से। अभी भी चाइना ले रहा है बट रूटीन धीरे धीरे ले रहा है। तो आगे जो रहेगा ऐसा रूटीन डिमांड रहेगा, कोई बड़ी डिमांड सौंफ में नहीं दिखेगी। जो डिमांड दिखेगी वो 15 नवंबर तक डोमेस्टिक अच्छी डिमांड रहेगी। बाकी एक्सपोर्ट एक जो महीने का रूटीन 2-3 हजार, 3 हजार टन, 3.5 हजार टन, वो कंटिन्यू माल जाएगा, कोई बड़ी डिमांड नहीं जाएगी। जी और बात करें धनिया की, तो जी। धनिया भी वर्ल्ड में इंडिया के सिवा कोई सोर्स नहीं है। अगले अपना रमजान तक धनिया डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला के कम से कम यहाँ से 40 लाख बोरी की खपत है न्यू क्रॉप के पहले। जी भरत भाई, अगर हम प्राइस की बात करें तो जीरा, धनिया, सौंफ यानी तीनों मसालों के एक्सपोर्ट प्राइस शॉर्ट टर्म में किस तरह मूवमेंट करते हुए दिख सकते हैं? सर जीरे की बात करें तो जी 15 नवंबर तक आज जो भाव है 5,400 रुपये का, सिंगापुर 99 मुंद्रा डिलीवरी, उसमें घटने में 5 रुपए किलो, 5,300, और उसमें बढ़ने में 15 से 20 रुपए किलो, यानी ऊपर में 5700 रुपया, 5600 5700 रुपये हो सकता है। क्योंकि 15 नवंबर तक इंडिया में त्योहार है, डोमेस्टिक खाली है। सबको एक अनुमान था, अनुमान नहीं, सबको एक प्रिडिक्शन था कि क्रॉप अच्छी है, माल पूरे साल मिलेगा तो अपने भाव से लेंगे। बट अभी डिमांड का टाइम है, कोई भाव नहीं देख रहा है, जिसको काउंटर पे माल चाहिए वो माल ले रहा है। जी तो 15 नवंबर तक इसमें घटने की जगह 5 रुपए किलो की और बढ़ने की जगह 15 से 20 रुपए किलो की। आगे का फ्यूचर सोइंग के डाटा पे। जी। और बात करें सौंफ की, तो सौंफ आज मुंद्रा डिलीवरी का भाव है, अच्छी सौंफ 99 सिंगापुर 76 का भाव है। ये घटने में 70 to 73 और ऊपर में 80 to 85, टेम्पररी 2 महीने के लिए। जी। और बात करें धनिया। धनिया की, धनिया ऑलरेडी लोअर बॉटम पे है। धनिया पूरे साल यही भाव रहा है, 70 से 80 रुपए के बीच में। धनिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल के लिए तो धनिया एक हॉट कमोडिटी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। वो पक्का होगा जब सोइंग के डेटा आएंगे तब। बट टेम्पररी बात करें तो धनिया एक रेंज में रहेगा अगले 2 महीने तक, नीचे में 70 to 73 और ऊपर में 80 रुपए। मैं एनसीडीएक्स की बात कर रहा हूँ। जी जी। एक रेंज बाउंड में 5 से 7 रुपए किलो का 2 महीने का मेरा अनुमान है। बट आगे अगर सोइंग के डेटा आते और उसमें कोई कमी आती है तो कैरी फॉरवर्ड कम जाएगा। सोइंग लास्ट ईयर भी कम थी, तो इसमें आगे अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। बट अभी हाल फिलहाल 2 महीने के लिए 5 से 7 रुपए किलो की गड़बड़। जी भरत भाई, इस बार हम देखें तो गुजरात हो, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, जो तीन मसालों के उत्पादन के बड़े राज्य हैं, वहां सभी जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है। कुछ जगह अभी भी हो रही है या होने वाली है छिटपिट, जो आईएमडी ने कहा है। ऐसे में कई लोगों की ये धारणा रहती है कि जब बहुत अच्छी बारिश होती है तो किसान मसालों के बजाय दूसरी फसलों की ओर मुड़ना पसंद करते हैं, गेहूं, सरसों, चना। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई किसान ऐसा करते हैं या मसालों में बने रहते हैं? सर वो भाव तो देखते ही है और बारिश भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। आज चना मेरे ख्याल से ऊपर में 75 बिका था। तो चने में उन लोगों को उतारा भी ज्यादा है और सेफ क्रॉप है। तो चना बढ़ेगा, लहसुन बढ़ेगा, और गेहूं का भाव भी अच्छा है तो वो भी बढ़ेगा। बट मसाले है ना, एक
किसान का प्रेम है मसालों के प्रति, और खास करके जीरा। आज बड़े बड़े किसान हैं, वो जीरा सोइंग करते ही करते हैं। छोटे छोटे किसान एक बार वेदर देखते हैं कि ज्यादा बारिश है, जमीन में नमी है, तो हमको आगे प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई मावठा हो गया तो हमारा पूरा फसल फेल हो जाएगा, तो वो लोग सेफ क्रॉप के पीछे लगते हैं। तो उसमें चना है, गेहूं है, धनिया है, सौंफ है, ये सब वो सोइंग करते हैं। बट जी मसाला में कोई इतना बड़ा गिरावट नहीं आएगा, 10-15% ठीक है, क्योंकि कंपेयर टू गेहूं, चना, मसालों के भाव अच्छे हैं। और खास करके जीरे के भाव 5,000 रुपए के, जिस जीरे के भाव है कच्चे मालों के, वो किसान के लिए लाभदायी है। क्योंकि एक ही साल ऐसा था 2023, जिसमें जीरे की एक अनसन बड़ी तेजी आ गई। बाकी 2022 तक जीरा हमने ऊपर में 160 रुपए किलो, नीचे में 130 रुपए किलो ही देखा है। तो किसान ने 2,500-3,000 का जीरा बेचा ही है, और तब भी क्रॉप 80 लाख 90 लाख बोरी आती थी। तो इस साल 5,000 का भाव देख के जीरे में कोई बड़ी मात्रा में कोई यहाँ से सोइंग कम हो जाए, ऐसा मेरा सोचना नहीं है। कोई 10-20% कम हो जाए तो बात अलग है। जी भरत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से निवेदन है कि वे इस इंटरव्यू पे अपने कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद भरत भाई। धन्यवाद सर।